ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बहुत मुश्किल से। देखो अपनी ट्रेन एक दिन छूट जाए तो दुख होता है, कब तो 24 घंटे बाद मिलेगी, और हफ्ते में एक दिन जा रही हो ट्रेन तो और दुख होता है, कब तो एक सप्ताह बाद मिलेगी, और महीने में एक दिन जाए तो और दुख कि महीने में एक बार मिलेगी, और साल भर में एक बार जाए तब कितना दुख। और आप सोचो जो ट्रेन जिंदगी में एक बार मिलनी हो और वही चूक जाए, और जो जीवन में एक बार मिलती है उस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस। इस ट्रेन में हम बैठ गए। एक महात्मा कह रहे थे सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर कर रहे हैं मकान और दुकान में, उतरना है शमशान में। दुनिया भर में आप चले जाओ, हर जगह लिखा मिलेगा यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ बातचीत करना मना है, यहाँ बिना इजाजत अंदर आना मना है, यहाँ फूल पत्ती तोड़ना मना है, यहाँ 4 लोगों का इकट्ठे बैठना मना है, ऐसे लिखे रहते थे। पर वो महात्मा कहते थे कि हमें आज तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ यह लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। सब जगह 2 बार मरना नहीं है और 1 बार बचना नहीं है, और बार-बार बचकर भी 1 बार नहीं बचेंगे। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपदान देता दृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है, दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्मलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में फलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परिहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में फलता है। देखो हम लोग ये गीत सुनते हैं, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का है, हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। और ये एक मुहावरा बन गया, हम लोग बराबर कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का जीवन। मुझे कभी कभी लगता है कि कितना भी कम जीवन क्यों ना हो, पर 2 दिन का तो प्राय नहीं होता। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 55 साल, 80, 90, फिर क्यों कहते जीवन 2 दिन का? तो क्या ये कहा जाता है मुहावरा है, पर मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जीवन में 2 ही दिन कीमती है, एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन, और इन 2 दिनों के बीच में जो समय मिला उसका नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का। जन्म के दिन लगता है कि आए कैसे, और मृत्यु के दिन लगता है कि जा कैसे रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। और ये ट्रेन कौन सी? नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन।
मन के डिब्बे में अहंकार की सीट पर नर्तन एक्सप्रेस में बैठे हैं, आयु का रिजर्वेशन है और ट्रेन की रफ्तार का पता कैसे लगता है? ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अच्छा, ट्रेन में बैठकर जब हम चलते हैं तो स्टेशन मिलते जाते हैं। अच्छा, आप विचार करना, जिस ट्रेन में आप बैठे हो इसमें बैठकर भी स्टेशन तो मिले। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, बचपन का स्टेशन देखा था, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। और अब सबसे पहले इस नर्तन एक्सप्रेस में बैठने के बाद पहला स्टेशन मिला बचपन का स्टेशन, और मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी का जंक्शन, और जंक्शन इसलिए देखो, जंक्शन से कई और ट्रेन जाने के रास्ते फूटते हैं, और जवानी के जंक्शन से अलग अलग रास्ते फूटते हैं, प्रपंच की ओर या परमार्थ की ओर, सत्य की ओर या असत्य की ओर, मृत्यु की ओर या अमृत की ओर। सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। अब बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो, रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती है, और ये मनुष्य शरीर की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर दौड़ती है। दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। देखो भाई, दिन रात की पटरी पर दौड़ने वाली नर्तन की ट्रेन मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद
उतरना अकेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और ये सोचकर तबीयत बहुत यार घबरा रही, उतरने करीब आ रही है, तबीयत हरे वो घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला। देवताओं को दुर्लभ, सुर दुर्लभ। अच्छा देखो, देवता हम लोगों से सुखी हैं, स्वर्ग में हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई बहुत बड़े होटल में ठहरा हो, सारी सुख सुविधाएं उसी के कमरे में, वहीं सब कुछ है। अच्छा वो सुख से तो रह सकता है, बहुत सुखी रह सकता है। साधारण आदमी को वो सुख नहीं, होटल में रहने वाले को सब सुख। लेकिन अगर वो अपने मन से वहां कुछ करना चाहे कि ये दरवाजा इधर बंद करेंगे, इधर लगाएंगे, ये खिड़की इधर नहीं इधर लगाएंगे, होटल वाले कहेंगे ये नहीं कर सकते, आप तो रह सकते हो। और कब तक रह सकते हो? जब तक पैसा है। स्वर्ग वाले भी कहते हैं जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहो, सारे सुख भोगो। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। और जेल में रहने वाला कोठरी में रहता है, बेचारा सजा भुगतता है, पर वहां भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो अपने घर में रह रहा वो अपने मन से कुछ कर सकता है। इसी तरह न देवता कुछ कर सकते हैं और न पशु पक्षियों की योनि में रहने वाले कुछ कर सकते हैं। ये कुछ करने का अवसर तो मनुष्य को मिला है, इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह लाभ नहीं है जो मनुष्य को मिला। अच्छा देखो, आपने जितने पशु पक्षी देखे होंगे सब सिर झुकाकर चलते हैं। खड़े रहेंगे तो भले ही सिर उठा लें, पर जब चलेंगे तो सिर झुक जाएगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो सिर उठाकर चलता है। पशु पक्षी यही कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुझे सिर उठाने का मौका मिला है, सिर उठाने का मौका मिला है, पर ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। सिर उठाने का मौका मिला है, ऐसा काम न करना कि सिर झुकाना पड़े। अच्छा और एक बात देखो, आप आदमी के अलावा कोई हंस नहीं सकता। खुश हो जाए अलग बात, पर कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आज हमारी बकरी दिन भर हंसती रही। बकरी, घोड़ी, हाथी ये खुश भले ही हो जाए, हंस नहीं सकते। हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है। तो सब पशु पक्षी कहते अरे मनुष्य, तुझे हंसने का अवसर मिला है, पर ऐसा काम मत करना कि लोग तुझ पर हंसे। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। यह मनुष्य शरीर को धारी को ही अवसर मिला है। अच्छा लेकिन एक बात और है, ये सत्संग पशुओं के लिए नहीं है। अगर कोई आ भी जाए, एक गौ माता ही क्यों ना हो, तो भी हम एक किनारे कर देते हैं, उधर चले। अच्छा हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं। क्यों? पशुओं के लिए नहीं, आदमी के लिए है, आदमी के लिए। अरे ये योग्यता नहीं, एक दूसरा कारण भी है
क्या कारण यह है कि 4 पहिए की गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्टैंड की जरूरत नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी जहां रोक दो वहीं खड़ी, चलाओ तो चल। लेकिन 2 पहिए की गाड़ी को स्टैंड की जरूरत है। ये मोटरसाइकिल स्कूटर बिना स्टैंड के रुकते नहीं है। इसी तरह मुझे लगता है कि जितने पशु हैं ये 4 पहिए की गाड़ी हैं। ये पशु 4 पहिए की गाड़ी है, इनको रोकने के लिए किसी स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य 2 पहिए की गाड़ी है, इसलिए इसे रोकने के लिए सत्संग के स्टैंड की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं आपसे, पशु को इसलिए सत्संग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पशु तो जन्म से जो बन गया सो बन गया। कुत्ता है, अब कुत्ता बन गया तो बन गया, वो जीवन भर कुत्ता ही रहेगा, अब उसे बनना नहीं है। गधा बन गया गधा ही रहेगा, बनना नहीं है। घोड़ा बन गया उसे बनना नहीं है। लेकिन मनुष्य को तो मनुष्य बनना है। जन्म के साथ मनुष्य नहीं बनता। आप किसी भी दुकान से ये साज खरीद सकते हैं, पर बजाने की कला तो किसी अनुभवी से मिलती है। तो जीवन के साथ जीवन जीने की कला नहीं मिलती, जीवन परमात्मा से मिलता है। और जीने की कला तो महात्माओं से मिलती है, सत्संग से मिलती है। इसलिए यह शरीर देव दुर्लभ है। देखो आपको एक बात बताएं, एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में एक पशु ने जाकर शिकायत की, ब्रह्मा जी आप जब देखो तो मनुष्य को ही महत्व देते रहते हो, क्या विशेषता है इस मनुष्य में? और इस मनुष्य ने हम पशुओं के साथ जितने अत्याचार किए किसी ने नहीं किए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने घोड़े की पीठ पर एक आदमी की सीट बनाई, ब्रह्मा जी की बनाई हुई है, एक आदमी घोड़े पर बैठे और जाए। और इस बेईमान आदमी ने तांगा बनाया कि नहीं? जब बता 12 बिठाए, 6-7 तो यही बिठा लिए, 5-6 बजे उनसे कहा कि पुलिस चौकी को उधर चलो, उधर बिठाएंगे। एक आदमी की सीट और इतने बिठाए। दूसरा, भेड़ के शरीर पर जो बाल उगाए गए वो इसलिए ताकि ये सर्दी से बचे, सुरक्षित रहे। और आदमी ने भेड़ को मोड़ दिया, अपने स्वेटर मफलर कोट बनाए, बेचारी भेड़ सर्दी भर ठिठुरती रही। ये अत्याचार है। अच्छा और देखो, बकरी बोली, बहन तेरे तो बाल ही बूढ़े, ये आदमी मुझको ही मूड़ के खा गया। क्या हो गया है हम लोगों को, जरा देखो। मांसाहारी पशु कभी घास नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट। शेर कितने ही दिन का भूखा हो घास नहीं खा सकता, और घास खाने वाला पशु कभी मांस नहीं खा सकता, उसके दांतों की बनावट उस तरह है। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले घास मांस चाहे। तब ब्रह्मा जी से ये शिकायत की गई। इसके बाद भी आप कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, हाथी का तन क्यों नहीं, और कोई शरीर क्यों नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोगों की शिकायत तो जायज है, पर हम आदमी को भी बुला लेते हैं। तो हम मनुष्यों की ओर से एक प्रतिनिधि गया ब्रह्मा जी के यहाँ, और उधर सब पशु पक्षी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आदमी आ तो गया है, इसकी विशेषता इसलिए है कि और लोग टैं भैं चैं भैं बोलते हैं, लेकिन आदमी बोलता है तो बोली बड़ी अच्छी, स्वर बड़ा अच्छा। कोयल सामने आ गई, जब कोई आदमी सुर में बोलता है तो कहते हाँ क्या कोयल की तरह कूक रहा है। तो ये विशेषता पशुओं से उधार ली कि नहीं, बताओ। सुंदर बोले तो कोयल की तरह,
ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। तो मनुष्य बोला कि हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। तो हिरण ने कहा तुम्हारे कपड़ों का रंग उड़ जाता, हमारे कपड़े देखो, शरीर का चर्म देखो, इसको उतार उतार कर तुम अपने कपड़े बनाते हैं। अच्छा ये भी बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम मकान अच्छे बनाते हैं। तो बया पक्षी बोला कि तुमसे बढ़िया मकान तो हम बना लेते हैं। तो मनुष्य ने कहा कि हम बलवान। तो शेर दहाड़ मार के सामने आया कि हमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते। मनुष्यों में जब कोई बलवान होता है तो कहते क्या शेर की तरह चला आ रहा है, शेर की तरह। कभी किसी शेर से किसी ने कहा क्या आदमी की तरह चला आ रहा है। आप सोचो, तो ताकत भी शेर की तरह है, बोली कोयल की तरह है। अच्छा जितनी विशेषताएं सब पशुओं की, नाक तोते की तरह, आंख हिरण की तरह, सब उदाहरण। हमें लगता है इस आदमी में आदमी का है क्या। तो आदमी परेशान हो गया, कहने लगा मैं सबसे ज्यादा चालाक हूं। तो कौवा सामने आ गया कि हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते। तो आदमी हैरान हो गया, आदमी ने कहा सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। अब ठीक है। तो गधा सामने आ गया, हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। जब कोई मूर्ख होता है तो कहते हैं आदमी नहीं गधा है, चालाकी हो तो कहते आदमी नहीं कौवा है, सारग्राही हो तो कहते आदमी नहीं हंस है, बलवान हो तो शेर है, सुंदर बोले तो कोयल की तरह, नाक तोते की तरह, नेत्र हिरण की तरह। ब्रह्मा जी ने कहा इनमें तुम्हारी पशुओं से कोई जीत नहीं है। फिर ब्रह्मा जी यह क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए क्योंकि इसे जो शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, परलोक संवारा, परलोक संवारा। यह मनुष्य शरीर जो इसे मिला है यह इसके सचमुच सौभाग्य का सूचक है, क्योंकि ये साधन का धाम है। इस शरीर को पाकर साधना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है, भजन किया जा सकता है और मोक्ष का दरवाजा है। अच्छा मोक्ष कर द्वारा का अर्थ आप ऐसे सोचें, एक सूरदास नेत्रों से उसे बेचारे को दिखाई नहीं देता, एक घेरे के बीच में फंस गया, उसमें दरवाजा था सिर्फ एक, चारों तरफ बाउंड्री, सुगंधा घूमे कि दरवाजा मिल जाए, चक्कर लगावे तो दरवाजे से भी निकल जाए, मिले ही नहीं उसे दरवाजा। एक महात्मा को दया लगी, महात्मा ने कहा कि भाई दरवाजा तो इसमें है पर तुम्हें दिखता ही नहीं है, तो क्या हम निकल नहीं सकते? कोई उपाय नहीं है? उपाय एक ही उपाय है। क्या? तुम दीवाल पर हाथ लगाना शुरू करो, ऐसे देखते जाओ, ऐसे दीवाल पर हाथ लगा लगा के देखते जाओ। जैसे ही दरवाजा आएगा तुम्हारे हाथ ही बता देंगे कि दरवाजा आ गया, पार हो जाना। ये अब महात्मा जी ने अंधे को दीवाल पकड़ा दिए, चलने लगे, महात्मा जी भी चले गए। पर शाम को लौट कर आए तो सूरदास उसी के भीतर निकल ही नहीं पाया। बोला अरे महाराज इसमें दरवाजा नहीं है। महात्मा बोले दरवाजा तो है, तो पता नहीं लग रहा हमें, तुम हमारे सामने चलकर दिखा। इसके साथ यह होता कि दीवार पर तो हाथ लगा के चलता रहता, जैसे ही दरवाजा आता उसे बड़े जोर की खुजली लगती,
तो दोनों हाथ से अपने सिर खुजलाने लगता, चलता भी रहता, तब तक दरवाजा निकल जाता, फिर दीवार पे हाथ लगाएगा। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हें खुजली लगती है वही दरवाजा है, या तो खुजलाना बंद कर दे या चलना बंद कर दे। चलना बंद हो नहीं सकता, खुजलाना बंद करके निकल जा, वही एक जगह है। और यह कहानी यह कहती है कि हम ही वह अंधे मुसाफिर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।